कैसे गया, तमाम सवालों का जवाब आपको देते हैं। भारत में ये पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस उत्तर प्रदेश के आगरा से। ऐसा कि ये 2 एजेंट्स पकड़े गए जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम ये कर रहा था आरोपी रविंद्र कुमार, इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये सारी जानकारियां शेयर कर रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को ये ड्रोन भेज रहे थे, ये जानकारी मिल रही है। गगनयान की जानकारी, गगनयान जो काफी एंथुसियास्टिक प्रोजेक्ट था भारत का, उसको लेकर इसने जानकारियां दी हैं। और सोशल मीडिया से आईएसआई ने, यहां पर आईएसआई के हनी ट्रैप में ये दोनों शख्स फंस गए और उसके बाद जानकारियां इंटेल्स यहां से पाकिस्तान भेजने लगे। यूपी एटीएस को आरोपी के पास से कई अहम पुख्ता सबूत भी मिले हैं, कई अहम जानकारियां मिली हैं जो ये पाकिस्तानी एजेंसी को शेयर कर रहा था और भारत में रहकर उनके लिए यहां पर जानकारियां जुटा रहा था। और इसी खबर पर अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार होते हैं, जानकारी ये मिलती है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बहुत ही खुफिया इनपुट पहुंचा रहे थे, कि जानकारी दे रहे थे। इसको लेकर कैसे खुलासा हुआ, पुलिस को कहां से इनपुट मिला और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये केवल गिरफ्तार हुए या फिर ये केवल आईएसआई के एजेंट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है कि वो सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे थे। उस भूमिका में जो जानकारियां उन्होंने इंटेल जो साझा किया है एजेंसीज के साथ पाकिस्तानी, वो हैरान करने वाले। और इन सब ऐसे मामले लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसे मामलों में जो मोडस ऑपरेंडी देखने को मिली है, जो हनी ट्रैप का एक एंगल देखने को मिला है, यहाँ भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी तस्वीर में जो सोशल मीडिया के जरिए पहले इनसे संवाद किया गया, जो नेहा शर्मा बताया जा रहा है कि नाम के प्रोफाइल से बातचीत शुरू की गई, फिर जो हनी ट्रैप करके तमाम जानकारियां साझा की गई, उसके आधार पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी, देश की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े हुए, उन्होंने टिप दी। और उसके बाद एटीएस की तरफ से जब ये गिरफ्तारी कर ली गई है, तो अब आगे की तफ्तीश के लिए जो पूरे इस व्यक्ति से जुड़े हुआ नेटवर्क है, उसको भी खंगालने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, और यूपी एटीएस को कई पुख्ता अहम सबूत भी मिले हैं। उन सबूतों के आधार पर भी आगे की जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार जो सोशल मीडिया से आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसे थे दोनों आरोपी, वहां से लीड मिलती चली गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये आरोप है रविंद्र कुमार के। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की आईएसआई हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आईएसआई ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ रहे बात गुजरात के वडोदरा की करेंगे, जहां एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई भी हुई है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर देखिए।
गुजरात के वडोदरा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने शराब के नशे में तेज रफ्तार कार से 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। युवक काफी तेज गाड़ी चला रहा था। नशे में होने के चलते उसने 3 लोगों को रौंद दिया। इसके बाद युवक कार से उतरा और हल्ला मचाने लगा। युवक को वहां मौजूद कई लोगों ने घेर लिया। युवक के साथ उसका एक साथी ये कहते भी सुना गया कि 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद भी क्यों हल्ला कर रहा है। दुर्घटना स्थल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें हादसे के बाद कार से बाहर निकलते हुए नशे में धुत एक कार चालक को एक और राउंड चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। कुछ सेकंड बाद वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आसपास खड़े लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और घायल लोग जमीन पर पड़े हुए थे। यह हादसा गुरुवार रात करीब 12:30 बजे का है। चालक की पहचान रक्षित के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे की वीडियो में काले रंग की टी-शर्ट में आरोपी को बाहर निकलते देखा गया। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। खबर पर अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार होते हैं, जानकारी ये मिलती है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बहुत ही खुफिया इनपुट पहुंचा रहे थे, कि जानकारी दे रहे थे। इसको लेकर कैसे खुलासा हुआ, पुलिस को कहां से इनपुट मिला और अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये केवल गिरफ्तार हुए या फिर ये केवल आईएसआई के एजेंट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है कि वो सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहे थे। उस भूमिका में जो जानकारियां उन्होंने इंटेल जो साझा किया है एजेंसीज के साथ पाकिस्तानी, वो हैरान करने वाले। और इन सब ऐसे मामले लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामलों में जो मोडस ऑपरेंडी देखने को मिली है, जो हनी ट्रैप का एक एंगल देखने को मिला है, यहाँ भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी तस्वीर में जो सोशल मीडिया के जरिए पहले इनसे संवाद किया गया, जो नेहा शर्मा बताया जा रहा है कि नाम के प्रोफाइल से बातचीत शुरू की गई, फिर जो हनी ट्रैप करके तमाम जानकारियां साझा की गई, उसके आधार पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी, देश की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े हुए, उन्होंने टिप दी। और उसके बाद एटीएस की तरफ से जब ये गिरफ्तारी कर ली गई है, तो अब आगे की तफ्तीश के लिए जो पूरे इस व्यक्ति से जुड़े हुआ नेटवर्क है, उसको भी खंगालने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, और यूपी एटीएस को कई पुख्ता अहम सबूत भी मिले हैं। उन सबूतों के आधार पर भी आगे की जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार जो सोशल मीडिया से आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसे थे दोनों आरोपी, वहां से लीड मिलती चली गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये आरोप है रविंद्र कुमार के। तक